आज हम बात करेंगे विवाह में बाधा किन किन कारणों से आती है। क्या कारण होते हैं विवाह में जो बाधाएं आती हैं उनमें, और उनके निवारण भी हम आपको बताएंगे कि किन किन कारणों से विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आप वीडियो देखेंगे पूरा तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी लग्न कुंडली है और लग्न कुंडली से ही देखना है, ठीक है। सबसे पहला कारण जो होता है विवाह में बाधा का, वो हम देखते हैं कि कुंडली मांगलिक है या नहीं। मांगलिक देख लेंगे कुंडली मांगलिक है या नहीं। मांगलिक कब होगी कुंडली? जब लग्न में प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में, ऐसे में त्रिकोण बना दीजिए। इन भावों में आपके अगर मंगल महाराज बैठे हैं तो आपकी कुंडली मांगलिक हो जाएगी, ठीक है। चतुर्थ लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक हो जाएगी। मांगलिक होने के कारण भी शादी, तो सबसे पहला कारण नहीं कह सकते मगर दो तीन कारण मिल जाएंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो विवाह में बाधा जरूर जरूर उत्पन्न होगी। पहला कारण तो हमारा ये मांगलिक ही हो जाएगा कि मांगलिक है कुंडली तो विवाह में बाधा आ रही है, ठीक है। और मांगलिक लग्न कुंडली से मांगलिक है और चंद्र कुंडली से भी आपका मांगलिक ही हो रहा है, तो तब समझ जाइए कि डबल मांगलिक हो गई आपकी कुंडली। तब तो और डबल मांगलिक हो गया, लग्न और चंद्र से दोनों से हो गया। समझ लीजिए हमारा चंद्रमा यहाँ है पंचम भाव में, तो यहाँ से हम चंद्र कुंडली घुमाएंगे तब गिनेंगे। ये हम चंद्र कुंडली से 1 2 3 4, ये चौथा भाव। यहाँ पे अगर मंगल हो 5 6 7, यहाँ पे मंगल हो 8, यहाँ पे मंगल हो 9 10 11 12, यहाँ पे मंगल हो तो कुंडली हो जाएगी आपकी चंद्र कुंडली से भी मांगलिक। तो चंद्र कुंडली से भी आपकी कुंडली हो गई मांगलिक, ठीक है। और अगर आपकी कुंडली मांगलिक है तो आप इस मंगल की शांति आप करवाएंगे। शांति में आप मंगल ग्रह के मंत्र का जाप करवा सकते हैं ये आप, और ओम अंग अंगारकाय नमः का आप जाप करवाएंगे। ये जप हो गया। और 21 मंगलवार आप 2 केजी गुड़ का दान करवाएंगे, ठीक है। 21 मंगलवार, ठीक है, इस मंगल के लिए। एक हो गया हमारा मांगलिक, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से ये आपके मांगलिक होना एक एक कारण बन जाता है विवाह में बाधा। और सामने वाले की कुंडली अगर मांगलिक नहीं है तो विवाह के बाद कलह क्लेश की संभावना भी आप इस वैवाहिक जीवन में देख सकते हो। समस्याएं भी उत्पन्न करता है ऐसा मंगल, ठीक है। दूसरा कारण होता है हमारा जो बनता है शादी में, पहला ये हो गया। दूसरा बनेगा हमारा विष दोष। विष दोष कैसे बनेगा मैं बताती हूँ, ठीक है। चंद्रमा और शनि जब कुंडली में साथ बैठे हों तो विष दोष बनेगा, ठीक है। ऐसा विष दोष शादी में देरी कराता है। विष दोष जब किसी की कुंडली में बना हो तो शादी में देरी कराता है। और साढ़े साती, जब चंद्रमा साढ़े साती तो होती है हर 30 वर्ष में हर व्यक्ति की साढ़े साती आती है। जब कुंडली में चंद्रमा और शनि साथ हो तो जीवन पर्यंत शनि और चंद्रमा साथ होने से साढ़े साती जैसा फल उस व्यक्ति के जीवन में रहता ही रहता है समय समय पर, ठीक है। साढ़े साती हर 30 साल में आती है, मगर जब कुंडली में शनि चंद्रमा साथ हो तो साढ़े साती का असर उसको जीवन पर्यंत देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा कारण हो गया शनि चंद्रमा, ठीक है। खासकर विशेषकर ऐसा शनि चंद्रमा स्त्री की कुंडली में हो तो उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाता है। कभी कभी उनके पार्टनर की मृत्यु, स्त्री की कुंडली में पार्टनर की मृत्यु जल्दी करवा देता है। अगर मांगलिक भी हो कुंडली, ये दोष बना हो, जीवन साथी को भी ऐसा योग छीन लेता है। चाहे विवाह लंबा चल रहा हो या कम
कम समय का हो, मगर पहले जैसे विवाह चल भी गया अगर तो कुछ टाइम के लिए ही करें, मगर ऐसा दोष पार्टनर की मृत्यु जल्दी करवाता है, ठीक है, कुछ समय पहले करवा देता है। इसे वैधव्य योग भी कहते हैं स्त्री की कुंडली में। फिर भी पुरुष की कुंडली में इतना नहीं है जितना स्त्री की कुंडली में ये वाला दोष लग जाएगा, ठीक है। दूसरा दोष हमारा हो गया विष दोष, ठीक है। तीसरा दोष की तरफ चलते हैं। तीसरा दोष है हमारा सूर्य मंगल अगर इन भावों में हो, लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में अगर हमारे सूर्य बैठे हों और मंगल बैठे हों, सूर्य मंगल हमारे लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में हो, तो ये स्थिति भी सूर्य और मंगल की ये स्थिति भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, विवाह में बाधा करवाएंगे। मंगल तो है ही कुंडली मांगलिक है, मगर डबल हो जाएगा क्योंकि सूर्य भी अग्नि ही है। तो यहाँ से सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। अगर विवाह हो भी गया तो यहाँ पे कलह और क्लेश की स्थिति, गर्मा गर्मी का माहौल आपका वैवाहिक जीवन में रहेगा, क्योंकि यहाँ से दोनों सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे, ठीक है। विवाह भाव पे दोनों की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, पूर्ण दृष्टि, ठीक है। खासकर ऐसे सूर्य मंगल लग्न में सप्तम में और अष्टम में हो तो ज़्यादा दिक्कत करते हैं वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक सुख में अशांति पैदा करते हैं, गर्मा गर्मी का माहौल रहता है, दाम्पत्य जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसे सूर्य और मंगल साथ बैठे हों तो संघर्ष और तनाव देते हैं। अगर सूर्य मंगल इन भावों में बैठे हों एक साथ और वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा हो, विवाह नहीं हो रहा हो, अगर शादी में देरी हो रही हो, विवाह हो गया है तो तनाव चल रहा हो और संघर्ष चल रहा हो वैवाहिक जीवन में, तो आप इस दोष की शांति कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य प्लस मंगल अगर बैठे हों इन भावों में जो मैंने आपको बताया, तो आप इसकी शांति करवा सकते हैं, ठीक है, दोनों की, दोनों ग्रहों की। और साथ में आप गुड़ का दान, आप गुड़ का दान आप मंगलवार और रविवार को कर सकते हैं, ठीक है। 2-2 किलो का कम से कम 11 दिन, मतलब 11 मंगलवार 11 रविवार 21 मंगलवार 21 रविवार, ऐसा संकल्प के साथ आप इन दोनों ग्रहों की नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। दान से ग्रह अपनी नेगेटिविटी छोड़ता है, उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आप चलेंगे चौथा जो हमारा वजह बनेगा इसमें वैवाहिक जीवन में शादी न करवाने में, कलह में, तो वो बनेगा हमारा शनि का द्वादश भाव में होना। शनि ग्रह आपके द्वादश भाव में हो तो शनि द्वादश भाव में, शनि द्वादश भाव में हो तो वैवाहिक जो शादी होती है उसमें देरी कराते हैं। शादी ऐसे व्यक्ति की जल्दी नहीं हो पाती है। 35 तक ले जा लेता है ऐसा मंगल, शादी को लंबा खींचता है। कम से कम 30 मंगल बोल रही मैं, सॉरी, ऐसा शनि 30 से 40 के बीच अंतराल में विवाह करवाता है, बहुत लेट विवाह के योग बनाता है। द्वादश में शनि हो आपका, ऐसे शनि के लिए आप जाप करवा सकते हैं, जाप और दान ऐसे शनि के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा जो कारण बनेगा, अगर शनि आपका यहाँ बैठा हो, ये चंद्रमा मैंने पहले वाले उसमें बताया था, आप शनि मान लीजिए, ठीक है। शनि आपके पंचम भाव में हो, शनि आपके लग्न में हो, शनि आपके दशम भाव में हो, ठीक है। लग्न से शनि यहाँ पे सप्तम दृष्टि डालेंगे, पंचम से शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि डालेंगे, और दसम भाव से शनि यहाँ से अपनी दसम दृष्टि डालेंगे। ये हो गया 7, 8, 9, 10, ठीक है। दसम वाली दृष्टि और सप्तम
और तीसरी दृष्टि से यहाँ पे सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो इन भावों में से और यहाँ पे 1 नंबर की गिनती लिखी हो, अगर यहाँ पे शनि क्या हो जाता है, 1 नंबर की गिनती में शनि क्या हो जाता है, नीच का हो जाता है, ठीक है। अगर शनि की यहाँ पे नीच की दृष्टि पड़ रही हो तो वैवाहिक सुख में कमी करता है, विवाह में देरी कराता है। अगर विवाह हो जाए तो पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ता है, वैवाहिक सुख में कमी करता है। अगर शनि की यहाँ पे 1 नंबर की गिनती पर यहाँ पे दृष्टि पड़ रही हो या फिर शनि यहाँ पे बैठे हों, ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ से सप्तम दृष्टि, यहाँ से तीसरी दृष्टि, यहाँ से दसम दृष्टि, यहाँ पे शनि की 1 नंबर की गिनती पे अगर पड़ रही हो तो शनि नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, वैवाहिक सुख में कमी करते हैं, विवाह संबंधी दिक्कतें देते हैं, पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, शादी हो गया तो पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ेंगे और वैवाहिक सुख में कमी करेंगे, ऐसे शनि, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के लिए। शनि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, शनि 1, 5 और दसम भाव में है, ठीक है। सप्तम भाव पर दृष्टि, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा यहाँ नीचे कर लेते हैं वीडियो, और भी बताना है ना अभी, इसलिए मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, ठीक है। और अभी हम अगला अपना वो देखेंगे, ठीक है। अगला जो कारण बनेगा वो होगा हमारा सप्तम भाव में नीच का ग्रह, 7th में नीच का ग्रह, नीच का ग्रह, नीच का ग्रह कैसे होगा। 1 नंबर की जो गिनती है उस पर शनि नीच के होंगे, ठीक है। शनि 1 नंबर की गिनती पे नीच के होंगे, ठीक है। 7 नंबर की गिनती पे सूर्य नीच के होंगे, 4 नंबर की गिनती पे मंगल नीच के होंगे, 10 नंबर की गिनती पे गुरु नीच के होंगे, 12 नंबर की गिनती पे बुध नीच के होंगे, 6 नंबर की गिनती पे शुक्र नीच के होंगे, ठीक है। और हमारा कौन सा ग्रह बचा, चंद्रमा बच गया हमारा ना, चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर नीच के होंगे, ठीक। अगर आपको देखना ये है, अगर आपके सप्तम भाव में इनमें से कोई गिनती पड़ी है, अगर 1 नंबर पड़ा है तो यहाँ पर शनि नीच का होगा, 7 नंबर पड़ा है तो सूर्य नीच का होगा, 4 नंबर पड़ा है तो हमारा मंगल नीच का होगा, 10 नंबर पड़ा है तो गुरु नीच का होगा, 12 नंबर पड़ा है तो बुध नीच का होगा, 6 नंबर है तो शुक्र महाराज नीच के होंगे, 8 नंबर है तो चंद्रमा नीच के होंगे, ठीक है। 8 नंबर की गिनती पर यहाँ पे सप्तम भाव में नीच ग्रह का होना, सप्तम भाव में नीच ग्रह का होना वैवाहिक सुख में कमी कराता है, विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में कमी कराता है, वैवाहिक सुख में कमी कराता है, पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ता है, पत्नी के साथ साथ आपका बिजनेस का भी भाव है। वैसे बिजनेस की बात हो नहीं रही है, मैं बता देती हूँ, बिजनेस को भी प्रभावित करता है यहाँ का ग्रह अगर नीच का है तो, ठीक है। तो यहाँ पे विवाह में देरी कराएगा, प्लस आपको परेशान रखेगा शादी के बाद, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर यहाँ पे नीच का ग्रह बैठा है और वो नीच का ग्रह किसकी राशि में नीच का बैठा हुआ और वो ग्रह भी जाके कहीं नीच का होके बैठा हुआ है तो फिर दिक्कत करेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा शनि नीच का हमने 1 नंबर की गिनती पर रखा है, ठीक है। अगर यही जिसकी राशि में शनि नीच का है वो ग्रह कौन बन रहा है, हमारा मंगल बन रहा है, ठीक है। मंगल मैं एक एक करके बता देती हूँ कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है, ठीक है। एक नंबर का हो गया मंगल, 2 का शुक्र, 3 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 6 का बुध, 7 का शुक्र, 8 का मंगल, 9 का गुरु,
10 का शनि, 11 का भी शनि, 12 का गुरु। ठीक है, ये मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। इन राशियों का के स्वामी ये ग्रह आ रहे हैं। 4 और 5 नंबर की गिनती छोड़कर 2 राशियां सब ग्रहों की हैं, और ग्रहों की, बाकी ग्रहों की। ठीक है, इनमें से देख लीजिए, अगर आपका 1 नंबर की गिनती पे यहाँ पर शनि नीच का है और इसका स्वामी मंगल है। देखिए 1 नंबर का स्वामी कौन आया था, मंगल आया था ना। और यही मंगल आपका कहाँ, 1 2 3 4 यहाँ पे पड़ेगी 4 नंबर की गिनती। ये मंगल यहाँ 4 नंबर की गिनती पे नीच का हुआ तो वैवाहिक जीवन और बिगड़ जाएगा। पहले थोड़ी कसर थी भी, सिंगल सिर्फ शनि नीच के थे और प्लस मंगल भी यहाँ नीच का पड़ गया 4 नंबर की गिनती पे, तो ये बहुत परेशान करेगा। ठीक है, और दूसरा, अगर यहाँ पे सूर्य नीच का हो, यहाँ पे जैसे 7 नंबर की गिनती मैंने मान ली और यहाँ पे सूर्य हो हमारे, जैसे देखिए 7 नंबर की गिनती का मैंने सूर्य बताया था ना, तो जैसे 7 नंबर पे सूर्य यहाँ पे नीचे होंगे और 7 नंबर की गिनती यहाँ पे है जैसे, तो 7 का स्वामी हमने कौन आया था, देखो 7 नंबर का स्वामी हमारे शुक्र आए थे ना। यही शुक्र आपका कहीं जाके नीच का हो जाए। ठीक है, शुक्र कहाँ नीच के होंगे, ये 7 नंबर पड़ा तो यहाँ 6 नंबर यहाँ आएगा। अगर शुक्र यहाँ नीच का होगा तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ेगा, रोग ऋण शत्रु देगा। पति या पत्नी बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे, गुस्सा, बहसबाजी, झगड़ा, कलेश आदि 24 घंटे बना रहेगा। एक बात के पीछे पड़ जाएंगे तो पीछे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब हम बात करेंगे 4 नंबर की गिनती, जैसे यहाँ पे लिखी होगी, जैसे 4 नंबर की गिनती यहाँ पे लिखी होगी तो कौन नीच का होगा, मंगल नीच का होगा। और 4 नंबर का स्वामी कौन है हमारा, 4 नंबर का स्वामी देख लीजिए चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा, यही चंद्रमा जैसे 4 नंबर की गिनती है और यही चंद्रमा जैसे 4 5 6 7 8 यहाँ पे नीच का हो गया, 4 5 6 7 8 नंबर यहाँ पड़ेगा ना, यहाँ नीच का हो गया, चंद्रमा बैठा है और ये नीच का हो गया। 8 नंबर की गिनती पे चंद्रमा नीच का होता है, मैंने बताया था, और ये नीच का हो गया तो दोनों ही भाव पीड़ित, ये भाव का स्वामी भी पीड़ित हो रहा है, भाव में बैठा ग्रह भी पीड़ित हो रहा है, तो फिर ये वैवाहिक जीवन बिगाड़ेगा, तहस नहस कर देगा। कुछ टाइम सही चलेगा, फिर ग्रह क्लेश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक भी है और मन पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, ये आप भी जानते हो। मन का पीड़ित होना सब कुछ बर्बाद खराब कर देता, मन की संतुष्टि बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 नंबर की गिनती लिखी है आपकी यहाँ पे और यहाँ पे गुरु बैठे हैं, 10 नंबर की गिनती लिखी है और गुरु बैठे हैं, तो गुरु यहाँ पे क्या होंगे, नीच के होंगे। और आपका जो है 10 नंबर का स्वामी कौन बन जाएगा, शनि बन जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का स्वामी यहाँ देख लीजिए शनि बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 10 11 12 1 2 10 11 12, एक नंबर की गिनती यहाँ पड़ेगी और शनि यहाँ नीच का हो गया तो दोनों ही भाव पीड़ित हो गए। ठीक है, मतलब भाव का स्वामी भी और आपका भाव में बैठा ग्रह भी। ठीक है, बहुत पीड़ित कर देगा, परेशान करके रख देगा, वैवाहिक जीवन में कलह कलेश मचा देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 नंबर की गिनती लिखी होगी इस सप्तम भाव में, तो स्वामी कौन आएगा, गुरु आएगा, और यहाँ पे नीच का कौन हो जाएगा, हमारा बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध नीच का हो गया, 12 नंबर का स्वामी गुरु हो गया, गुरु नीच का कहाँ हो जाएगा, 12, ये 12 है, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पे गुरु नीच का हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे पीछे करके देख रही हूँ, आप आगे करके देख सकते हो। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 नंबर पड़ रहा है, यहाँ गुरु नीच का हो जाएगा। सप्तम भाव को तो पीड़ित करेगा, संतान भाव में नीच कर होके जा रहा है तो संतान को भी प्रभावित करेगा। वो संतान पे चर्चा नहीं चल रही है अभी, विवाह भाव पे चर्चा चल रही है। 6 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, यहाँ देख लीजिए बुध महाराज हैं, और बुध महाराज हैं और यहाँ पे 6 नंबर की गिनती होगी तो शुक्र नीच का हो जाएगा
और 6 नंबर की गिनती का स्वामी बुध है, तो बुध कहाँ, यहीं लग्न में ही नीच का हो जाएगा। लग्न में ही नीच का पड़ेगा ना, 6 7 8 9 10 11 12 लग्न में ही नीच का हो जाएगा। ठीक है, तो आमने सामने ही दोनों एक दूसरे के नीच हो जाएंगे, दृष्टि संबंध बनेगा, नीच भंग होगा, थोड़ा कम प्रभाव रहेगा, मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत दिक्कतें देगा, स्वास्थ्य संबंधी समय समय पर देता रहेगा। ठीक है, अगर बली दोनों की डिग्रियाँ ठीक है, अस्त व्यस्त नहीं है, तो इतना प्रभाव नहीं आएगा। 8 नंबर की गिनती का स्वामी मैंने बताया था मंगल है, और 8 नंबर यहाँ लिखा होगा तो चंद्रमा नीच का हो जाएगा। अगर चंद्रमा यहाँ पे 8 नंबर की गिनती पे नीच का बैठा हुआ है और 8 नंबर का स्वामी मंगल भी नीच का है, अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो 4 यहाँ पड़ेगा, 4 5, ये यहाँ पे 8 नंबर लिखा है ना, 8 9 10 11 12 1 2 3 4, 4 नंबर यहाँ आएगा, तो मंगल यहाँ नीच का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भाव में, दोनों एक भाव में नीच का है और एक आपका यहाँ पे नीच का होके बैठा हुआ है। ठीक है, भाव का स्वामी भी नीच का होके बैठा हुआ है, और ये आपकी पति या पत्नी का भाग्य भाव भी माना जाता है, ये वाला भाव। ठीक है, यहाँ से गिन के 9वां भाव आ रहा है ना, आपके पति या पत्नी का भाग्य भाव भी होता है ये वाला भाव। तो भाग्य भाव में ही नीच का ग्रह उनका पड़ रहा है, और सप्तम भाव भी पीड़ित है। ठीक है, तो वैवाहिक जीवन में कलह कलेश मचा देगा, विवाह क्या बोलते हैं, ये तनाव संघर्ष बहुत ज़्यादा सुख में कमी कर देगा, स्वास्थ्य बिगाड़ देगा। पति हो या पत्नी हो, दोनों पे ये चीज़ लागू होगी। अगर मांगलिक भी है कुंडली और ये अन्य योग भी बन रहे हैं, तो पार्टनर आपका गुस्सेबाज भी हो सकता है, अगर इसी भाव में मांगलिक भी हो रहा है तो। ठीक है, लड़ाई झगड़े वाला, कलेश वाला, बहुत तनाव वाला स्थिति बना देता है। और कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, गुरु, स्त्री के लिए गुरु और पुरुष के लिए शुक्र ग्रह, दोनों की कुंडली में वैसे दोनों ग्रह अच्छे होने चाहिए, मगर अगर दो स्त्री की कुंडली में गुरु 6 8 और 12 भाव में चले जाए तो वैवाहिक सुख में कमी करते हैं। और यही शुक्र अगर 6 8 12 में चले जाएं और ये गुरु और शुक्र नीच के हो जाएं तो वैवाहिक सुख में कमी करेंगे। अगर पीड़ित हैं तो वैवाहिक सुख बिगाड़ देंगे उस जातक का। ठीक है, और यहाँ हम अगर देखेंगे तो सिर्फ गुरु शुक्र नहीं, शुक्र बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, दोनों ही, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों की कुंडली में। क्योंकि सप्तम भाव का कारक अगर विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए देखेंगे तो सप्तम भाव का कारक कौन निकल के आता है, हमारे शुक्र महाराज आते हैं। ठीक है, वैवाहिक जीवन सप्तम भाव का कारक कौन आ जाता है, हमारे शुक्र महाराज आ जाते हैं। ठीक है, और शुक्र कारक भाव में नीच के ग्रह या भाव का स्वामी नीच का हो जाए, उसके बावजूद कारक बिगड़ जाए तो वहाँ भी दिक्कत और परेशानी आती है। ठीक है, विवाह का कारक ग्रह भी बिगड़ जाए और भाव का कारक ग्रह भी बिगड़ जाए तो विवाह में दिक्कत और परेशानियाँ देता ही देता है, कोई रोग रियायत नहीं मिलती। ठीक है, शुक्र क्योंकि क्या है, पुरुष में तो शुक्र कारक है, स्त्री में गुरु कारक है, मगर सप्तम भाव का कारक अगर देखें हम तो वो शुक्र है। ठीक है, गुरु नहीं है, शुक्र है। अगर हम बिजनेस के लिए देखेंगे तब हम बुध को देखेंगे, मगर हम विवाह के लिए देखेंगे तो हम शुक्र को देखेंगे। और शुक्र पीड़ित है तो फिर विवाह चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, भाव का स्वामी भाव में पीड़ित ग्रह और कारक भी बिगड़ जाए तो दिक्कत समस्याएं परेशानियां होती ही होती हैं, उसमें कोई वो नहीं है। इसका समाधान यही है, आप उसके उपाय करें, जप अनुष्ठान कराएं, समय समय पर शांति करवाते रहें ग्रहों की, उनके रुद्राक्ष धारण करें ग्रहों के जो आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, और समय समय पर दान आप करते रहें उन पाप ग्रहों के। और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह जल्दी अगर आपको करना है, उसके लिए मैं आपको एक रुद्राक्ष बता दे रही हूँ, आप पहन लीजिएगा सोमवार के दिन। ठीक है, क्या बोलूँगी, रुद्राक्ष। अगर आपको जल्दी विवाह करना है, क्या करना है, जल्दी विवाह तो आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, गौरी शंकर रुद्राक्ष।
ठीक है। इसको आप सोमवार के दिन अच्छा होरा देख के, शुभ ग्रह की होरा देख के आप इस रुद्राक्ष को धारण करिए, विवाह जल्दी आपका हो जाएगा। ठीक है। और बुद्धि सही दिशा में भी जाएगी। अगर पढ़ने वाले हैं और आपका विवाह भी आप जल्दी करवाना चाह रहे हैं तो ये रुद्राक्ष आप पहनिए। या आप विवाह नहीं हो रहा है, बहुत देरी हो गई, तभी इसको धारण करिए तो आपको एक मार्ग मिलेगा। भगवान सही दिशा दिखाएंगे। बस शर्त ये है, सोमवार के दिन अच्छी होरा में पहनना है, शुभ ग्रह की होरा में पहनना है। ठीक है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। क्षमा चाहते हैं, मगर समझने और समझाने के लिए टाइम तो लगता ही है। और आपको किसी को अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर लिख देती हूँ यहाँ पे। 9027664338। ठीक है। आप इस नंबर पे आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।